झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ झारखंड के कई मुद्दे पर अपनी बात रखी। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए कि लाख बाधाओं के बाद भी आप सबों ने जिस प्रकार से कल के न्याय जो मिशन था उसको जन जन तक पहुंचाया। कल के बाद से ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान की तस्वीर क्या हो। जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मिजोरम से गोवा तक लोगों का एका सामने आया। सबके दिल में जो मैंने महसूस किया कि झारखंड की लड़ाई एक मिसाल बनकर सामने आया। राहुल जी ने भी इस बात को कहा इशारों में कि उनके एक पूर्व बहुत वरिष्ठ नेता ने सोनिया जी के सामने जिस प्रकार जाकर हाहाकार किया कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। इस बात को यह साबित करता है कि जो समझौता विहीन संघर्ष जिसका नारा इसी रामगढ़ में 1939 को नेताजी सुभाष बोस ने दिया था और जो एंटी कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट कांग्रेस से निकलकर, तत्कालीन कांग्रेस से निकलकर नेताजी ने दिया था इसी रामगढ़ से, उसी नेमरा गांव जो आज रामगढ़ का हिस्सा है, वहां का लड़का हेमंत सोरेन ने इस बात को दिया कि हम समझौता विहीन संघर्ष करने को तैयार हैं। हम भाजपा के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम पूंजीपतियों के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम अपने अस्मिता के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम अपने जल, जंगल, जमीन और जानवर हम कॉरपोरेट के हाथों में नहीं दे सकते। चंपैदा ने भी इस बात को कहा कि झारखंड ने जिस प्रकार सामने आकर काम किया है, आज देश को भी इस काम को करना है। कल्पना जी ने भी कही, जैसे झारखंड नहीं झुका है तो भारत भी नहीं झुकेगा। झारखंड लड़ेगा, भारत लड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अब मुद्दा विहीन हो गए। आज से मैं सुबह से देख रहा था, राहुल जी ने जिस असूरी शक्ति का नाम लिया था, उसको किस प्रकार से ये लोग टॉस करते हैं। दिल मिला गए हैं लोग। इंडिया के एका से तिल मिला गया, लोगों के महाजुटान से तिल मिला गए। आप यदि उस भीड़ में रहते तो आपको आवाज सुनाई पड़ता।
लोग जिस प्रकार से चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे, खुद को अभिव्यक्त कर रहे थे, मैंने अपने 3 दशक के राजनीतिक जीवन काल में ऐसा आज कभी नहीं सुना। क्योंकि 74 हम लोगों को याद नहीं, पैदाइश जरूर था, लेकिन उस समय वो बोध नहीं था। लेकिन हमको लगता है कि वो बोध दोहरा रहा है। तब तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतने चैनल्स भी नहीं थे, इतना अखबार भी नहीं थे। केवल सरकारी प्रसारण संस्था थी, कुछ अखबार थे, उनका भी रीच आउट नहीं था। लेकिन लोगों तक जो संदेश उस वक्त गया था और लोग जिस प्रकार से गोलबंद हुए थे, कल की गोलबंदी उसी को सार्थक रूप से दिखा रहा था। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सारठ में चुनाव करवाओ। ये चुनाव आयोग और उनके पदाधिकारी